अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीपीएससी में एसएसटी की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 और ये उसकी तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एचसीएफ एलसीएम का इंट्रोडक्शन, उसको सॉल्व करने की टाइप्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, और वीडियो नंबर 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम की मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देखी थी। अब वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट लेने का तरीका कि अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट लेना हो तो वो कैसे लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है। मैं आपको सिंपली अगर समझाऊं तो अगर हमने कहना हो तो कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 16 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसे अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाए। दैट इज नॉन एज स्क्वायर रूट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट मालूम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें इसका। तो स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि अगर a प्लस बी का हमने स्क्वायर लेना हो तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिलता है तो उसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अगर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो और ये हमारे पास हो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और दरमियान में आ जाता है 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। जो ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस ax प्लस हाफ a का स्क्वायर। तो ये असल में हमारे पास बन गया फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो जब आपने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है तो आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a। अगेन यहां से हम इसको देखते हैं कि ये आपका एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। तो इसमें से हमने फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया x के स्क्वायर में और सेकंड को कन्वर्ट कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 2a के स्क्वायर में, और दरमियान वाला जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है और 2 से मल्टीप्लाई होके, यानी कि ये असल में है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a है और ये b है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास इस तरह कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ये आता है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 27। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया बात को। कैसे? ये हमारे पास x का स्क्वायर हो गया यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, लेकिन आगे ना कंडीशन नहीं बन रही -2ab वाली या फिर +2ab वाली, कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो हम क्या करते हैं, हमें यहां पर पता है कि अगर हम इसका 2ab बनाना चाहें ना तो हमें अकेले 2 की जरूरत है, क्योंकि x तो x के साथ कैंसिल हो जाना है। तो 27 के अब 2 से करते हैं, +2 करके इधर ले आते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज लिख के यहाँ पे जो 27 है इसको हम रख देते हैं सिर्फ 25 की फॉर्म में। तो इन्होंने भी इसको ऐसे किया है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए x का स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर कंप्लीट है, लेकिन 25 और 22 को अलग अलग कर दिया गया। अब इस पूरे से आपके पास बन गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और ये जो है आपके पास बाकी क्या रह गया, ये रह गया -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। अब हुआ यह है यहां पे कि आपको ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है कि आपके पास था a प्लस बी का स्क्वायर जो कि ये है, और ये आगे आपके पास है माइनस, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसमें ये आपके पास c का स्क्वायर बन रहा है। तो c के स्क्वायर को इसके साथ मिलाने के लिए हमने ये दरमियान में ये कंडीशन क्रिएट की है। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो दरमियान में क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगेन इस एक्सप्रेशन को आपके लिए लिखता हूं कि ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और इसको बना दिया गया है इन दोनों का
आप कह लें इंटरमीडिएट फॉर्म। तो ये आपके पास बन गया है ए, ये वाली वैल्यू जो है ये असल में इस फॉर्म में ए प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में, और आगे -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और आगे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहां पर सेम फार्मूला दो तरह से अप्लाई किया गया। पहले एक दफा इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया गया, और जब इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो इसको इनके साथ मिला के इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाया गया। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका हम स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास, अच्छा ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट, ये इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ गया। आगे है डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट मालूम करना। हम डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसको मालूम करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया है कि इसका स्क्वायर रूट मालूम करें, आपने करना डिवीजन मेथड से। तो पहले एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग तरतीब में लिख लें। सबसे बड़ी डिग्री पहले x रेज़ टू पावर 4, फिर उससे अगली डिग्री x रेज़ टू पावर 3, फिर x स्क्वायर, फिर x, और फिर एंड पे सिंपल कांस्टेंट है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सबसे पहले एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकाल लें। जो निकलता 4x स्क्वायर, आप उसको लिखें डिवाइजर और कोशेंट दोनों जगहों पर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद पहले एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट ले लें और फिर उसको डिवाइजर और कोशेंट में लिख दें। अगले मरहले में आपने इसको डबल करके नीचे लिख देना है। उसका तरीकेकार क्या होगा कि आप डिवाइजर को डबल करेंगे और डिवाइजर को डबल करके यहां पे लिखेंगे, बाकी सारा रिमाइंडर वैल्यू आप जो नीचे लेकर आए हो इसको आपने इससे डिवाइड करना है। लेकिन इसके साथ अब आपने नया एक्सप्रेशन ऐड करना है, तो 8x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24x क्यूब आ जाए। तो आप ये देख लें कि 24x क्यूब को 8x स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें -3x और -3x इधर लिखना पड़ेगा। जब आप इसे इससे करेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब आपने इस रिमाइंडर में से इसको माइनस करना है, आपके पास अब ये आ गया। अब आपके पास ऊपर ये दो चीजें मौजूद है, इनको डबल करके लिख लें। 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो -3x है ये -6x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था अब हमने इसको सॉल्व करना है। 16x स्क्वायर को 8x स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अगर आप करें तो ये आपके पास हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर प्लस 2 उसको मल्टीप्लाई किया प्लस 2 के साथ, तो हमारे पास 16x स्क्वायर आ गया। -6x को 2 से मल्टीप्लाई किया -12x आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ये चूंकि स्टेप बाय स्टेप है तो डिटेल फैली हुई नजर आ रही है। आगे हम एक एग्जांपल करेंगे व्हाइट बोर्ड पर जिसमें हम एक पूरे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आपको आसान लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कहा गया है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें इसका। ये तो एज इट इज क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन उठाते हैं जिसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जिसे हमने डिवीजन मेथड के जरिए करना है। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2x क्यूब प्लस 4ax। तो अब इसकी पहले तरतीब सीधी करें। x क्यूब को पहले अगर आप लेकर आए, x4 को आप पहले लेकर आए, तो यहां पर किसी के ऊपर x की पावर 4 है, यहां तो किसी के ऊपर भी x की पावर 4 नहीं है, लेकिन ये शायद ना यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, इन्होंने इसके ऊपर x की पावर 4 लिखी है। x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इसके ऊपर। तो तरतीब ये रखेंगे कि पहले x की पावर 4 लिखेंगे, फिर -2x क्यूब, फिर प्लस 4x स्क्वायर, फिर प्लस ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, फिर -4ax डिवाइडेड बाय 3, और फिर एंड पे प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ये x के अकॉर्डिंग पहले अपने तरतीब सीधी कर लेनी है। तरतीब सीधी करने के बाद जो आपके पास सबसे पहला है ये वाला, आप इसका स्क्वायर रूट लें। x की 4 का स्क्वायर रूट लेने के लिए x की 4 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर रूट आएगा, x की 4 का स्क्वायर रूट आएगा x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। तो हम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसको हमने डबल करना है। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से, तो ये सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। तो हम इधर x स्क्वायर लिख लेते हैं। x स्क्वायर को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए। एक तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से, तो ये हमारे पास -2x क्यूब आ जाएगा।
-2x को -2x से करेंगे, ये +4x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीटली ये वाले दोनों डिवाइड हो गए। बाकी इन तीनों को हमने एज ए रिमाइंडर नीचे ले आए। अब इस सारे को डबल करते हैं, इन दोनों को, इसको डबल करेंगे तो x², -2x को डबल करेंगे -4x। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? एक तो हमसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा करेंगे 1/3 से। तो असल में हमने इसे a/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। -4x को इससे करेंगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा, और a/3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास इसका सॉरी, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है। गुंजाइश ये है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। एंड पे जो चीज बचेगी उसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल दें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। या फिर इससे जो उलट है, यानी कि x से उलट है -x और -4 से उलट है +4, अगर इसको इसमें जमा कर दें तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें किसी वैल्यू में से तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, या फिर उससे ऑपोजिट साइन लगाकर उसको जमा कर दें तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन है, हमने इसका स्क्वायर रूट बनाना है, x² + 4x + 4। तो ये है हमारे पास x² + 4x + 4। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, और दरमियान में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। क्या ये 4x बन रहा है? जी हाँ, ये 4x बन रहा है। तो असल में ये क्या है? ये असल में x + 2 का स्क्वायर है। तो ये एक्सप्रेशन अगर इसके बराबर है तो हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हम कहेंगे x² + 4x + 4, इसका स्क्वायर रूट बराबर है x + 2 के स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x + 2। सो x + 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। कोई एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव कर जाएंगे। ये है हमारे पास x - y का स्क्वायर + 6x - y + 9। x - y का स्क्वायर + 6 × x - y + 9। फर्स्ट वैल्यू है x - y का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और दरमियान वाली वैल्यू क्या है? 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल आ रहा है। ये एक्सप्रेशन असल में क्या है? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रह जाएगा x - y + 3, दैट इज आवर आंसर। और साथ इसके साइन ये प्लस और माइनस दोनों के लगा दिए जाते हैं कि ये जिस तरह भी हो ये स्क्वायर रूट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये x - y + 3। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह का है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट आता तो करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास ये एक्चुअली पूरी इसकी स्टेटमेंट है, इसमें x मिसिंग है। ये पूरी स्टेटमेंट है। पहले तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जो आपके पास आए, इसमें x² + 3x कॉमन है तो इसकी जगह y पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या रह जाता है? y, और ये आ गया y + 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² + 2y + 1। अब ये एक्सप्रेशन बन गया जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ये इसका स्क्वायर रूट निकल आया और y आपने इसके बराबर लिया था तो इसकी जगह आप ये वापस लिख देंगे x² + 3x + 1 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हम स्किप करते जाते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास है 4x raised to power 6 - 12x3y3 + 9y6। तो 4x की पावर 6 किसका स्क्वायर है? ये 2x की पावर 3 का स्क्वायर है, और ये आपके पास +3y की पावर 3 का स्क्वायर है। और दरमियान में आपने क्या लिखना है? -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू की जगह आप लिखेंगे 2x3, सेकंड वैल्यू की जगह लिखेंगे 3y3, तो ये आपके पास आ जाएगा।
तो एक कंप्लीट स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर नीचे बनेगा। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें जस्ट ये स्क्वायर लगा हुआ नहीं होगा, बाकी आंसर सेम टू सेम होगा। अच्छा, डिवीजन मेथड से ये आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आपने सबसे पहले इसकी तरतीब लगानी है, तरतीब लगी हुई है। तरतीब लगाने के बाद पहले एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लें, 4x की पावर 4 का 2x स्क्वायर आता है, तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ये सॉल्व हो गया। अब इसको डबल करके यहां पे लिखना है। 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब आए, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 1 4, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आएगा, तो जब आप माइनस एक्स करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा और ये आपके पास रिमाइंडर बचेगा। अब इस दोनों को डबल करके यहां पे ले आए, 2x स्क्वायर को डबल करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस एक्स को डबल करेंगे माइनस 2x। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर आ सके, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 आ जाएगा। ये तीनों आपस में कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपके पास आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, ये सारे के सारे एज इट इज ही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें, आपके पास रिमाइंडर ये बचता है। रिमाइंडर में हम जानते हैं अगर k की जगह 64 लगाओ, यहां पे 64 होता तो इसने इससे कैंसिल हो जाना था, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 64। तो k डिवाइडेड बाय 4 असल में क्या होना चाहिए, k डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 क्या होना चाहिए, 64x की पावर 4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास k का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वो रिमाइंडर और सबट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है जो कि एज इट इज हैं, तो उनको स्किप करते हैं और यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आगे उसकी रिव्यू एक्सरसाइजेज है जिसमें वो सारे क्वेश्चंस रिपीट में हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उन्हीं को रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा ऐड किया गया है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत लंबे चौड़े सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं और पेपर में करने में काफी टाइम भी लग जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो लाजमी तौर पर करके देखिएगा, स्पेशली सिंपल स्टेटमेंट्स के साथ तो लाजमी करके देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।